लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था, उसी लेक्चर को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ लिया था। फॉर्मूला था मेरे पास En = -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पढ़ के ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। आज इस फॉर्मूले की आगे मैं आपसे बात करूंगा, कुछ डिफरेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या अब आप पढ़ोगे। मैंने पढ़ने से पहले कुछ इस तरीके से स्टेट बनाए। ये कुछ लाइंस आपको मनी में आ रही है, एक एक करके मैं सबको बताता हूँ। मैंने सबसे पहली लाइन, जो सबसे पहली लाइन नजर आ रही है, इस पहली लाइन का मैंने नाम रख दिया कि ये है मेरे पास ग्राउंड स्टेट, यानी एक चीज का नाम रखा। और मतलब पहली स्टेट मैंने बनाई और पहली स्टेट का नाम रख दिया ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, जरा समझते हैं। देखो, आपका जो एटम होता है, ये एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस हो गया, रेड कलर से मैंने न्यूक्लियस बना दिया। इसके अराउंड आपकी ये ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं, जिसको आप शेल बोलते थे, आपने पढ़ा होगा ना ऑर्बिट। ये ऑर्बिट मौजूद है, ये ऑर्बिट बनाया। अब जो पहला ऑर्बिट है, इसको आप बोलोगे n = 1। और यही पहला ऑर्बिट मेरे पास कहलाता है कौन सा, ग्राउंड स्टेट कहलाता है। यानी यही जो चीज है मेरे पास, जहां आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो स्टेट कहलाता है मेरे पास कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। मैं आगे बढ़ा, मैंने इसके बाद 1 के बाद मैंने 2 बनाया, मैंने 2 के बाद मैंने 3 बनाया, मैंने इस तरीके से 4 बना दिया। अब इसके बाद जो नजर आ रहे हैं n = 2, n = 3, n = 4। अब 1 के अलावा जितने भी हैं, ये कहलाएंगे मेरे पास कौन से स्टेट, जरा नाम पढ़िएगा, आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये कहलाते हैं मेरे पास एक्साइटेड स्टेट। यानी दो तरह के स्टेट हो गए, एक कहला रहा है मेरे पास ग्राउंड स्टेट और एक कहला रहा है मेरे पास कौन, एक्साइटेड स्टेट। मैंने दोनों तरह के स्टेट बना दिए। अब एक एक करके इनकी नंबरिंग भी करते हैं बेटा। मैंने सबको लिखना शुरू किया, मैंने बोला जो पहला वाला है वो है n = 1। जो दूसरा वाला है, यानी दूसरी लाइन नजर आ रही है जिसको एक्साइटेड स्टेट बोला हुआ है, इसके ऊपर ये सारे एक्साइटेड स्टेट है। यानी एक हमेशा ग्राउंड स्टेट होता है, और इस ग्राउंड स्टेट के अलावा जितने भी स्टेट नजर आएंगे वो स्टेट होंगे एक्साइटेड स्टेट। यानी n = 2, फिर ये हो जाएगा मेरे पास n = 3, फिर हो जाएगा n = 4, n = 5, n = 6। यानी इस तरीके से चलता रहेगा 1 2 3 4 5 6। और जो लास्ट वाला होगा, उस लास्ट वाले को मैंने बोल दिया n = इंफिनिटी। यानी जो लास्ट वाला है, वो लास्ट वाला क्या कहला रहा है, लास्ट वाले को मैंने बोल दिया भाई तुम हो मेरे पास n = इंफिनिटी। अच्छा जी सर, ये तो हो गया। अब हमने जो स्टेट पढ़े थे वो सर्कुलर पढ़े थे, मतलब ऑर्बिट जो हम पढ़ते थे सर्कुलर सर्कुलर, ये भी सर्कुलर होते थे शेल। यहाँ पे मैंने जानबूझ के स्टेट बनाए हुए ताकि मुझे अपनी बात समझाना आसान हो। यानी होते तो सर्कुलर ही, लेकिन मैंने अपनी बात समझाने के लिए स्टेट किए है। आप बोलेंगे चले सर सही है। बेटा याद है आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था En = -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तमाम लोगों ने ये एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, En = -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अगर आप पहली स्टेट की बात करेंगे, यानी n = 1, भाई मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर n की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर n की वैल्यू 1 हो, ये रहा। अब मैंने इसको चेंज किया, मैंने बोला यार ये ई एन से बन जाएगा E1, क्योंकि मैं 1 की बात कर रहा हूँ। ये रहेगा -13.6, और नीचे लिखा हुआ है एन स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर एन स्क्वायर में नीचे एन की जगह पे कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, आपने एन की जगह पे 1 रख दिया। बेटा अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और 13.6 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 13.6 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा E1। यानी पहले की आपने एनर्जी निकाल ली, और पहले की एनर्जी आपने कितनी निकाली, तो आप बोलेंगे सर हमने पहले की एनर्जी निकाली माइनस का 13.6 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको याद होना चाहिए, लास्ट क्लास में हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ये, En = -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये देखो मैंने पहले वाले की एनर्जी लिखी। अब अगर कोई जीनियस है तो मुझे दूसरे वाले की एनर्जी में हेल्प करे जरा। देखो दूसरे वाले की एनर्जी चाहिए। आप बोलेंगे सर अगर दूसरे वाले की एनर्जी चाहिए, तो जहां 1 लिखा हुआ है आप वहां पे कौन रख दीजिए, 2 रख दीजिए। और जहां 1 लिखा हुआ है वहां पे भी कौन रख दीजिए, 2 रख दीजिए। अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4। और -13.6 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना, तो जवाब मैंने लिखा, जवाब हो गया मेरे पास 3.4। तो ये दूसरा ऑर्बिट आ गया। ये रहा दूसरा ऑर्बिट, और दूसरा ऑर्बिट को लिखा -3.4 ईवी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी तरीके से दूसरे का लिखा, दूसरे के बाद आप लिखोगे किसका, तीसरे का। मैं सबके एनर्जी और एनर्जी के लेवल देख रहा हूँ। ये देखो मैंने तीसरे का लिखा -1.5, चौथे का लिखा -0.85, -0.54,
-0.37। और जो लास्ट वाला है, चलो लास्ट वाला मैं फिर करके दिखाऊं बेटा। लास्ट वाले के साथ मैंने क्या लिखा, लास्ट वाले के साथ लिखा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा ई इन्फिनिटी। स्क्वायर में भी आ जाएगा, कौन स्क्वायर में भी आ जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे स्क्वायर। अब अगर आप इन्फिनिटी पे स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हमेशा इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा। और किसी भी चीज को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो, ये बात मैं आपको पहले भी चैप्टर नंबर 12 में बता चुका हूँ, अगर आप किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो जो आंसर होता है वो आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है मेरे पास जीरो। तो मैंने ऊपर सबसे टॉप वाली एनर्जी को लिख दिया कितना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर इन्फिनिटी होगा तो एनर्जी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे ख्याल में तमाम लोग को यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब इसके बाद एक और बात मैं आपको बताऊं, आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, आपने इसको एनर्जी दी, ये एनर्जी दी आपने, इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी। एनर्जी देने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और ग्राउंड स्टेट से जंप करके कहाँ पे चले जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहाँ से जंप करके उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से कहाँ पे चला जाएगा, ग्राउंड से वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। यानी आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जंप करके ग्राउंड से कहाँ पे चले जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। आप बोलेंगे चले सर ये बात तो समझ में आ गई कि आपका इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड में था, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो ग्राउंड से जंप करके कहाँ चला गया, एक्साइटेड पे चला गया। अब अगर वो एक्साइटेड से वापसी, एक्साइटेड स्टेट से अब अगर वो वापसी आता है ग्राउंड स्टेट में, यानी एक्साइटेड से जंप करके अगर वो वापसी आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी वही एनर्जी आपको क्या कर देगा, इमिट करेगा। यानी अगर वो एक्साइटेड से जंप करके ग्राउंड में आएगा तो कुछ एनर्जी वो क्या करता है, वो एनर्जी इमिट करता है। ये बात अब आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, जो मैंने आपको बात बताई। बात ये बताई कि आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड जाएगा, अगर वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एक्साइटेड से ग्राउंड आएगा, अगर वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी जो रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी कहलाता है मेरे पास, क्योंकि हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एनर्जी रिलीज करना जिस रीजन में करेगा उसको आप बोलते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से आएगा जंप करके ग्राउंड स्टेट में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कब होगा, तो आप बोलेंगे सर आपका इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट करेगा। वो जो एनर्जी इमिट करेगा, जिस रीजन पे लाई करेगा, उस पूरे एनर्जी इमिट करने को आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलोगे। अच्छा, अब थोड़ी सी बात बेटा और इंटरेस्टिंग मैं आपसे करूं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड पे था, सही, सेकंड से जंप करके वो फर्स्ट पर आया, सेकंड से जंप करके कहाँ पर आया, फर्स्ट पर आया। अच्छा, फर्स्ट पे जंप कर रहा है, जरा ये देखना ये क्या है। आप बोलेंगे सर इसने जंप किया फोर्थ से, यानी एक दफा जंप किया उसने सेकंड से, एक दफा जंप किया उसने कहाँ से, फोर्थ से जंप किया। अब उसने देखो जंप कहाँ से किया, तो आप बोलेंगे सर अब इसने जंप किया कहाँ से, फिफ्थ से जंप किया। और अब मैं फिर जंप करा रहा हूँ, अब किससे जंप किया, तो आप बोलेंगे सर अब ये जंप किया उसने कहाँ से, सिक्स से जंप किया। और फिर जंप किया तो आप बोलेंगे सर उसने जंप कहाँ से किया, इन्फिनिटी से जंप किया। अब ये आपको जंप करके दिखा रहा है। बात को मैं अपनी आगे बढ़ाता हूँ बेटा। आप देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर कहाँ पे रहा है, देखो हर जगह से जंप किया, लेकिन एक ही मकसद था, हर बार जो इसने जंप किया है, हर बार जो इसने जंप किया है वो जंप किया है फर्स्ट के ऊपर। आप अगर इस बात को देखो कि अगर वो जंप कर रहा है, जंप कहाँ पे कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर हर बार वो जंप कर रहा है फर्स्ट के ऊपर। जब जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर वो जंप करेगा फर्स्ट के ऊपर, तो वो सीरीज आज के बाद से कहलाएगी कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। और आपको याद होगा ये आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है, वही सेम बात है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट, मतलब वही सेम बात है, वही सेम तरीका है। जिन लोगों ने, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
तो मैंने आपको बताई कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए शर्त है कि आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके n=1 पे आएगा। अगला देखिए जरा, अब आपका इलेक्ट्रॉन देखो जंप कहां से कहां कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर अब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, सेकंड पे आया, जंप करा सेकंड पे, थर्ड से कर रहा है, फोर्थ से कर रहा है, फिफ्थ से कर रहा है। अब अगला देखो जंप कर रहा है कहाँ से, सिक्स से जंप कर रहा है, या फिर जंप कर रहा है कहाँ से, इनफिनिटी से जंप कर रहा है। हर बार इसने जंप किया, लेकिन मकसद तो जरा देखो, इसका जो मकसद था वो मकसद ये था कि जंप करके कौन से स्टेट पर आए। तो आप बोलेंगे सर इसका मकसद ये था कि जंप करके वो सेकेंड स्टेट पर आए। अगर वो जंप करके फर्स्ट स्टेट पे आएगा तो वो सीरीज कहलाती है मेरे पास कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। और अगर वो जंप करके आएगा सेकंड पे, तो आज के बाद से ये सीरीज कहलाएगी कौन सी सीरीज, बाल्मर सीरीज कहलाएगी। तो दो तरह की सीरीज हो गई, या तो कहलाएगी लाइमन सीरीज या फिर कहलाएगी बाल्मर सीरीज। अब मैंने बोला नहीं, एक दफा जम करके आया फर्स्ट पे, एक दफा जम करके आया सेकंड पे, मैंने बोला नहीं अब तुम जम कहाँ पे करोगे, थर्ड पे जम करोगे। यानी अब वो जम करके आ रहा है थर्ड पे, थर्ड पे जम कर आया, ये देखो थर्ड पे जम किया। कहाँ से किया, तो आप बोलेंगे सर उसने फोर्थ से जम किया। अच्छा कहाँ कहाँ से कर सकता है, फिफ्थ से कर सकता है, सिक्स से कर सकता है, या फिर कहाँ से कर सकता है, इन्फिनिटी से कर सकता है। अब आप फिर दोबारा मेरी बात समझो। अब आपने देखा जो जम करके आ रहा था वो एक ही मकसद था, जम कर आया थर्ड पे। देखो फर्स्ट पे जम कर रहा था तो लेमन सीरीज, सेकंड पे जम कर रहा था तो बाल्मर सीरीज, और अगर वो थर्ड पे जम करेगा तो ये सीरीज आज के बाद से पेपर कहलाएगी कौन सी, नाम पड़िएगा क्या लिखा है, पेस्कियन सीरीज। यानी लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पेस्कियन हो गया, ये तीन तरह की सीरीज। अच्छा अब थ्री के बजाय, ये तो थ्री पे जम कर गया, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स भी बना दिए। अब वो थ्री के बजाय मैंने चेंज किया इसको, मैंने बोला नहीं अब थ्री पे जम नहीं कर रहा, अब ये जम कहाँ पे कर रहा है, ये जम कर रहा है फोर्थ पे। फोर्थ पे जम कर रहा है कहाँ कहाँ से, या तो फिफ्थ से जम करेगा, या तो सिक्स से जम करेगा, या फिर जम करेगा कहाँ से, इन्फिनिटी से जम करेगा। यानी फोर्थ, यानी फिफ्थ से जम करेगा, सिक्स से जम करेगा, या फिर कहाँ से करेगा, इन्फिनिटी से जम करेगा। जंप करने के बाद फोर्थ पे आया, अब देखो इसका एक ही मकसद है, एक ही मकसद क्या है कि वो जंप करके फोर्थ पे आ रहा है। और अगर फोर्थ पे जंप कर आएगा तो आज के बाद से ये सीरीज मेरे पास कौन सी कहलाएगी, सीरीज का नाम पड़िएगा, सीरीज का नाम लिखा है मेरे पास ब्रैकेट सीरीज, और फिर ये लास्ट वाली सीरीज हो जाएगी अगर वो जंप करेगा फिफ्थ पे। अब आप देखो, अब आप लोग मेरी बात समझ के मेरी बात का जवाब भी देना। सर अब वो फोर्थ पे जंप नहीं कर रहा, वो फिफ्थ पे जंप कर रहा है। अब इसका एक ही मकसद है कि वो जंप करके फिफ्थ पर आए, और अगर फिफ्थ पे जंप करेगा तो ये सीरीज कहलाएगी मेरे पास कौन सी सीरीज, पी फंड सीरीज। तो मेरे पास पांच तरह की सीरीज हो गई, लाइमन, बाल्मर, पेस्चियन, ब्रैकेट, पी फंड। अब सवाल ये सर ये जंप क्यों कर रहे हैं, देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है। यानी अगर वो एक्साइटेड स्टेट में, यानी ऊपर से हमेशा जम करके नीचे की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है और एनर्जी इमिट करता है। यानी आपका इलेक्ट्रॉन जब तक हायर स्टेट में, वो नीचे की तरफ आता रहेगा। यानी हायर स्टेट में तो ऊपर से जम करके पहले इधर आ जाएगा, फिर अगर एक और ऑर्बिट होगा तो फिर यहाँ से जम करके इधर आ जाएगा। यानी हमेशा हायर से वो लोअर की तरफ आता है और वो एनर्जी को इमिट करता रहता है, इस वजह से वो जम करके आ रहा है। अब ये सारी बात मैंने आपको बताई, सारी बात बताने के बाद अब इस सवाल का नाम भी देखते हैं। सवाल का नाम है क्या, सवाल का नाम पढ़ लीजिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस सवाल को अब आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। सवाल मैंने आपको दिखाया, सवाल देखने के बाद अब मैं इसकी थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको करता हूँ। बेटा आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। याद है ना अभी भी मैंने आपको बताया, आपका इलेक्ट्रॉन अगर जम करके कहाँ पे आ रहा था, फर्स्ट के अंदर अगर जम करके आ रहा था, तो आपने सीरीज का नाम रखा था लाइमन सीरीज। अब ये लाइमन सीरीज है किसके, किस नाम के ऊपर है, तो ये साइंटिस्ट हम आपको नजर आ रहे हैं, लाइमन सीरीज इनके नाम के ऊपर रखा गया। इन साइंटिस्ट इन्होंने वर्क किया था, कब वर्क किया था, जरा इसके बारे में देखते हैं। इन 1906, 1906 के अंदर थियोडोर लाइमन इनका नाम है, फाउंड अ सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लाइमन सीरीज में जो रीजन होता है वो रीजन कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सर रीजन होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन। आप लोगों ने कुछ रीजन पढ़े ना, मैं अगर नाम बताऊं आपको नाम सुने सुने से लगेंगे। आपने पढ़ा है अल्ट्रा वायलेट रीजन, आपने पढ़ा है विजिबल रीजन, आपने पढ़ा है इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रा वायलेट,
विजिबल और इंफ्रारेड, आपने मुख्तलिफ किस्म के रीजन पढ़े, तो वही रीजन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि भाई अगर वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा तो इस तरह की सीरीज कहलाएगी मेरे पास लाइमन सीरीज। बेटा लाइमन सीरीज के लिए वो कहाँ पे जम कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर लाइमन सीरीज के लिए वो जम कर रहा है फर्स्ट के ऊपर, यानी n=1। तो मैंने लिखा कि इन लाइमन सीरीज में जो ni है वो ni की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप बोलेंगे सर सही है, ये बात समझ में आ गई, लाइमन के लिए वो फर्स्ट करेगा, जंप करेगा फर्स्ट पे। अच्छा फर्स्ट पे जंप कहाँ कहाँ से कर सकता है, सर फर्स्ट पे वो जंप 2 से कर सकता है, फर्स्ट पे वो जंप 3 से कर सकता है, वो 4 से कर सकता है, 5 से कर सकता है, 6 से कर सकता है, या फिर लास्ट वाला इन्फिनिटी से कर सकता है, यानी हर स्टेट से जंप कर सकता है। तो मैंने लिखा कि यार एनएफ की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और एक डॉट 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 लगा दिया, यानी चलते रहेगी और लास्ट वाला हो जाएगा, लास्ट वाले का मतलब कौन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब आप हर सीरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखते जा रहे हो। लाइमन सीरीज के बारे में लिखा कि भाई लाइमन सीरीज जो है वो लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, लाइमन के लिए एनआई की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर लाइमन के लिए एनआई की वैल्यू 1 है, और जबकि एनएफ की वैल्यू क्या होगी, 1 के अलावा होगी, यानी 2 3 4 हो जाएगी। आप बोलेंगे चलो बड़ी आसान सी बात, तो ये बात है भी आसान। लेमन सीरीज के बाद अगली देखिएगा जरा। अब देखो आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया कहाँ पे, 2 के ऊपर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 के ऊपर आ रहा है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 पे आता है, आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 पर आया, तो ये जो सीरीज है मेरे पास, याद है ना ये सीरीज क्या कहलाती है, ये सीरीज कहलाती है मेरे पास बाल्मर सीरीज। मैंने नाम लिखा बाल्मर सीरीज, और ये रहे इनकी तस्वीर, ये बाल्मर सीरीज, बाल्मर इनका नाम है, ये इनकी तस्वीर है। बाल्मर सीरीज के बारे में लिखा, in 1885 Johann Balmer found a series of line in the hydrogen spectrum in visible region। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि यार लाइमन सीरीज तो अल्ट्रा वायलेट में थी, जबकि बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में है, बाल्मर सीरीज है मेरे पास विजिबल रीजन में। अच्छा बाल्मर के लिए जम कहाँ पे कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर बाल्मर के लिए वो जम कर रहा है 2 पे, यानी एनआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनआई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2। अच्छा 2 पे जम कहाँ कहाँ से कर सकता है, सर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इन सब से जम कर सकता है। तो मैंने लिखा कि यार एनएफ की वैल्यू क्या हो सकती है, एनएफ की वैल्यू हो सकती है 2 के अलावा होगी, यानी 2 से बड़ी वैल्यू होगी, 3 4 5, और चलते चलते कहाँ तक चले जाएगा, इन्फिनिटी तक चले जाएगा। तो ये सेकंड सीरीज हो गई मेरे पास बाल्मर सीरीज। तो आप क्या याद रखोगे, सर बाल्मर सीरीज जो है वो लाई करती है विजिबल रीजन में। बाल्मर के लिए एनआई की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर बाल्मर के लिए एनआई की वैल्यू 2, और एनएफ की वैल्यू क्या है 3 4 5, और चलते चलते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सेकंड देखने के बाद थर्ड मुझे बताओ बेटा, याद करो अगर वो थर्ड पे जंप करता है तो थर्ड पे जंप करने वाला कौन सी सीरीज कहलाएगी, तो आप बोलेंगे सर हाँ सर हमें इसका नाम याद आ रहा है, अगर थर्ड पे जंप करता है तो लाइमन बाल्मर। अब ये कहलाएगी मेरे पास कौन सी सीरीज, पैशियन सीरीज कहलाएगी। ये रही मेरे पास पैशियन सीरीज। पैशियन सीरीज ये इनकी तस्वीर है पैशियन, ये पढ़ लीजिए अल्फाज। In 1908, Frederick Paschen found a series of lines in the hydrogen spectrum in infrared region। अब आप देखो ये तीसरा रीजन आ गया, तीसरे रीजन की आपसे बात कर रहा है, यानी अब रीजन चेंज हो रहे हैं। याद है लाइमन के लिए अल्ट्रा वायलेट था, बाल्मर के लिए विजिबल था, और पैशन के लिए कौन सा रीजन हो गया, इंफ्रारेड रीजन हो गया। अच्छा अब सवाल ये होगा सर ये रीजन क्या होता है, तो बेटा एनर्जी डिफरेंस की, एनर्जी डिफरेंस को आप उसके डिफरेंट रीजन बोलते हो। जैसे ये रेडिएशन है, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, हर वेव की एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, इसकी पहले वाले की एनर्जी डिफरेंट, दूसरे वाले की एनर्जी डिफरेंट, तीसरे वाले की एनर्जी डिफरेंट, तो इसके अलग अलग नाम रखोगे। इसका नाम आपने रख दिया इंफ्रारेड, सेकेंड वाले का नाम आपने रख दिया विजिबल, और थर्ड वाले का नाम रख दिया यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट। तो ये उसके रीजन कहलाते हैं, कौन से रीजन की रे है वो, तो ये उसका रीजन है। अच्छा जी पैशन सीरीज के बारे में लिखा कि यार पैशन सीरीज में वो थर्ड पे जंप करता है, यानी एन आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जबकि एन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एफ की वैल्यू हो जाएगी 4 5 6, और चलते चलते कहाँ तक हो जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बड़ी आसान आसान सी बातें। पैशन के बाद अब देखो अगला जल्दी से मुझे बताओ। अब वो जंप कर रहा है फोर्थ पे, आप बोलेंगे सर अरे सर क्योंकि वो फोर्थ पे जंप कर रहा है, और फोर्थ पे जंप करने वाले का नाम मैंने अभी अभी आपको बताया था, और ये नाम होता है मेरे पास कौन सा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट की ये रही तस्वीर,
ऐसे ब्रैकेट वो नहीं है कि आप समझे सर ये ब्रैकेट नहीं बल्कि रैकेट है, बैडमिंटन खेलने वाला सर, ये रैकेट सीरीज, तो ये रैकेट नहीं लग रहा, ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट सीरीज में ब्रैकेट सीरीज के बारे में पढ़ा। अच्छा, ब्रैकेट सीरीज भी जो है वो लाई करती है कौन से रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। अच्छा, ब्रैकेट सीरीज के लिए एन की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि वो जम करके फोर्थ पे आ रहा है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 4 और एन की वैल्यू इससे बड़ी होगी, यानी एन की वैल्यू हो जाएगी 5 6 7, यहाँ पे चलते चलते कहाँ तक हो जाएगी, इन्फिनिटी तक हो जाएगी। तो आपको एन भी लिखना आ गया, आपको एन भी लिखना आ गया। ये हो गई मेरे पास ब्रैकेट सीरीज। और अब इसके बाद जो लास्ट सीरीज आएगी मेरे पास, ये लास्ट सीरीज मैं आपको बताऊं, लास्ट सीरीज कौन सी है, ये रही मेरे पास लास्ट सीरीज। और लास्ट सीरीज कह रही पी फंड सीरीज। और पी फंड सीरीज में जम करके कहाँ पर आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर हमें याद है पी फंड में जम करके वो फिफ्थ पर आता है, या देखो जम करके वो फिफ्थ पर आया, जम करके वो फिफ्थ पे आ रहा। ये रही पी फंड की सीरीज, पी फंड सीरीज। ओके, पीफन सीरीज भी जो है वो लाई कर रही है किसमें, इंफ्रारेड रीजन में। अब इसके बारे में लिखा है इन पीफन सीरीज, एन की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी मेरे पास 5, जबकि एन की वैल्यू उससे बड़ी होगी, यानी 6 7 8 और चलते चलते कहाँ तक हो जाएगी, इन्फिनिटी तक हो जाएगी। तो ये 5 सीरीज के नाम आपको याद रखने हैं। 5 सीरीज के नाम याद रखने के बाद आप इनकी याद रखो कि वो जम करके कहाँ पे आता है और कहाँ से जम करते हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को ये बातें क्लियर होंगी।